हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज मैं आपको सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, सीजीएल, यूपीएसआई, ग्रुप डी और अन्य सभी एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। पहला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर होगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक थे। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य को किसने स्थापित किया था? विजयनगर राज्य को हरियर फर्स्ट और बुक्का ने स्थापित किया था। बता दें आपको, हरियर प्रथम और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। आप ध्यान रखिएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जो शब्द जन है इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में शब्द जन का प्रयोग 275 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और आपको बता दें, ऋग्वेद में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द जो आपको जानने भी चाहिए और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है, जो जन शब्द है 275 बार इसका प्रयोग हुआ है, और समिति शब्द का प्रयोग 9 बार, और शूद्र शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है। और आगे बता दें आपको, विश्व शब्द का प्रयोग 170 बार, सभा शब्द का प्रयोग 8 बार, और राज्य शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है। और लास्ट आपका 3 और है, कृषि शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में 24 बार, और यमुना शब्द का प्रयोग हुआ है 3 बार, और गंगा शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? 1919। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? जो कि निम्न में से जो मुगलों थे दोस्तों, मुगलों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इस समय जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफी इजी भी है। ओम बिरला इस समय प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आप समझ गए होंगे। 10th नंबर क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में पर्यावरण संरक्षण वर्ष 1986 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा, और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद मादक पेय और दवाओं की खपत के निषेध पर केंद्रित है? जो अनुच्छेद 47 है 47, वो दोस्तों मादक पेय और दवाओं की खपत के निषेध पर आधारित है। आप ये ध्यान रखिएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था वह राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। इस प्रश्न में भी एक प्रश्न है, आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख लौह इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थित है? राइट आंसर होगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पर प्रमुख लौह इस्पात उद्योग स्थित है। आप ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1986 में स्थापित किया गया पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि कौन सा है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत में 1986 में स्थापित किया गया था वह है नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 1986 में स्थापित किया गया था। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है,
आगरा में इत्माद उर दौला का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? जो कि आगरा में इत्माद उर दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? जो विषय शिक्षा है वह दोस्तों वर्ष 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत में जैन धर्म के विस्तार का श्रेय दिया जाता है? जो कि भद्रबाहु को दक्षिण भारत में जैन धर्म के विस्तार का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष माना जाता है? जो मुख्यमंत्री होता है दोस्तों उसे राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष माना जाता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूं सभी टॉप लेवल के होते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें और आपकी क्लास डेली शाम 5 बजे होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस समय करंट में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, आप ये ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सैरंद्री वनम कहा जाता है? सैरंद्री वनम साइलेंट वैली नेशनल पार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देना है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वह किस राज्य में स्थित है। आप समझ गए होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो कि इसको कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को। महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, लोकगीत भवैया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो कि यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है लोकगीत भवैया। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे बड़ी संसद है? जो कि निम्न में से जो चीन है दोस्तों इसकी विश्व में सबसे बड़ी संसद है। आप ये ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? जो ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है रिगेल। जो रिगेल है दोस्तों यह ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था? महात्मा गांधी ने 1854 में नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थे सभी आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।